नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सिलपुरा के पोषक ग्राम बुजबुजिया की प्राथमिक शाला आज भी बदहाली के दौर से गुजर रही है। स्कूल का भवन जर्जर होने के कारण शिक्षा व्यवस्था तिरपाल और लकड़ी की बल्लियों से बने अस्थायी झोपड़ी नुमा तंबू में संचालित हो रही है। वर्ष 2012-13 में इस स्कूल के नए अतिरिक्त कक्ष हेतु शासन ने 3,01,000 रुपए स्वीकृत किए थे, जिनमें से 1,43,000 रुपए निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत सिलपुरा को जारी भी कर दिए गए थे। इसके बावजूद एक दशक बाद भी निर्माण शुरू नहीं हुआ, जबकि विभागीय सूत्रों के मुताबिक ये कार्य विभागीय पोर्टल से विलोपित कर दिया गया है, जो गंभीर सवाल खड़ा करता है कि स्वीकृत और जारी राशि के बावजूद कार्य बिना शुरू किए हटाया कैसे गया। लापरवाही का परिणाम यह है कि मासूम बच्चे कभी जर्जर भवन, कभी आंगनबाड़ी केंद्र, कभी पेड़ के नीचे और अब तिरपाल के तंबू में पड़ने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये मुद्दा 5 साल से लगातार सुर्खियों में है, लेकिन न विभाग, न जिला प्रशासन और न ही जनप्रतिनिधियों ने कोई समाधान खोजा। सरकार जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दावे करती है, वहीं यह हाल उसके जमीनी अमला की पोल खोलता है। ग्रामीण उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि बच्चों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में शिक्षा मिल सके। यहाँ के विकास की जो गति है उसको देखकर अभी हम लोग जो सीरीज़ देख रहे हैं शिक्षा विभाग के निर्माणाधीन स्कूलों को लेके, ये तीसरा स्कूल है। और ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे गवर्नमेंट खुद मान रही है कि जर्जर स्थिति में यहाँ बच्चों को अंदर न बैठाया जाए, इसके बाद की व्यवस्था जो है वो आपने दिखा दिया है। सवाल ये है कि जब शिक्षा विभाग को मालूम है, सांसद, विधायक और ये अन्य, जैसे सरपंच ने बताया कि भोपाल तक गए हैं, तो ये बात निश्चित हो रही है कि किसी को बच्चों की फिक्र है ही नहीं। आप जो नारा दे रहे हैं कि हम बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, देश का भविष्य तैयार कर रहे हैं स्कूल में, तो ये कैसा भविष्य बन रहा है समझ बनने से परे है बिल्कुल। मैं अभी उसी पे आ रहा था, मैंने देखा कि 1977 में जब चुनाव हुए आपातकाल के बाद में, तो अपने मंडला के विधायक थे पंडित विजय दत्त झा, जो अंतिम जनरल कास्ट के विधायक हुआ थे। और सन 80 में जब चुनाव हुआ है, उस समय ये पूरे ज़िले को आरक्षित कर दिया गया। एक ऐसी परिकल्पना थी कि शायद आदिवासी जब प्रतिनिधि आएंगे तो वो शायद यहाँ की समस्याओं को ज़्यादा अच्छा समझ के विकास की गति को बढ़ाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि हमारे क्षेत्र के सांसद लगभग 30 साल से मैं देख रहा हूँ उनको, जो सिर्फ एक चुनाव हारे हैं और उसमें भी वो राज्यसभा चले गए थे, मतलब सांसद बने ही रहे वो। इसके बावजूद उन्होंने इस सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। मंडला से हमेशा कोई ना कोई विधायक केंद्र में या फिर राज्य में मंत्री के दर्जे पर रहा है, तो क्या इनके लिए सिर्फ यह महत्व है कि आप मंत्री बन के बैठ जाओ और कार्रवाई को शुरू करो? क्या इस तरह से इनका नज़रअंदाज करना अपने ही समाज के बच्चों का, ये कैसे क्षेत्र का विकास करेंगे? ये सवाल सबको सोचना है। और मेरा तो ये कहना है कि यदि मान लो आपसे काम नहीं संभलता है तो आप इस लायक नहीं हो, आप राजनीति से संन्यास ले लीजिए, दूसरों को मौका दीजिए, नया को ना दीजिए सामने, वो लोग काम करेंगे। मार्को ग्राम पंचायत सिलपुरा सरपंच हूँ। मैं जैसे चुन के आया तो यहाँ जर्जर भवन की स्थिति पता चली, वैसे ही मैंने बहुत सी कार्रवाई किया। सांसद महोदय, विधायक महोदय को अवगत कराया, मंत्रालय भोपाल को अवगत कराया, पर अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं मिली। और अब तो नया डीपीसी भी, वो भी संज्ञान में लिए, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। अतिरिक्त कक्ष 2012-13 में यहाँ सेक्शन हुई थी, तो उसका एक किस्त की राशि पंचायत के खाता में गई है, वो अब 2 लाख के ऊपर हो गई है। लेकिन नया एस्टीमेट मांग रहा हूँ तो वो मेरे को नहीं दे रहे हैं, बल्कि पैसा वापसी की मुझे लेटर थमा रहे हैं। उसके कारण जो है ना तो प्राथमिक शाला भवन नया नहीं मिल रहा है, ना ही अतिरिक्त कक्ष का मुझे नया एस्टीमेट अभी के हिसाब से नहीं मिल रही है। बिल्कुल लगता है अब तो बहुत त्रास्त भी हो गया हूँ मैं। अब पूरे बच्चों को लेकर के जो है मेरे को जाना पड़ेगा, और पालकों को भी, क्योंकि मैं अब थकने को भी लग रहा है मेरे को। अब मेरा लास्ट भी चल रहा है, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे होते हुए बन जाता। इतना मैंने परिश्रम किया, आज ये सब परिस्थिति को देखते हुए अब ऐसे झोपड़ी और टपरा बना करके जो है स्कूल मेरे को संचालित करवाना पड़ रहा है। बड़ी दुर्भाग्य है कि मेरे सरपंच बनने के बाद मुझे एक तरफा वोटिंग दे करके जो है गांव के लोगों ने मुझे जितवाया, और मैं बहुत उम्मीद करता था सांसद महोदय से, विधायक महोदया से,
और इनसे कुछ नहीं मिली, तो मैंने अपना मंत्रालय भोपाल तक गया, मुख्यमंत्री तक, लेकिन आज तक मुझे कोई भी चीज़ का रिस्पांस नहीं मिल पाई। में जैसे ये बुजबुजिया ग्राम पंचायत सिलपुरा का ग्राम पंचायत का पोषक ग्राम है। यहाँ पर वर्ष 2012-13 में स्कूल अतिरिक्त कक्षा भवन सैंक्शन हुआ था, जिसकी राशि 3,01,000 रुपये स्वीकृत हुई थी और निर्माण एजेंसी पंचायत को बनाया गया था। आधी राशि निर्माण एजेंसी के खाते में डाली गई, पर डालने के बाद विभाग फुर्सत हो गया। फिर बाद में उसको ये जानकारी नहीं थी कि बना कि नहीं बना, क्या स्थिति हुई। जब उसमें बाद में सरपंच और मीडिया ने हस्तक्षेप किया तो उनने फिर देखा दाखा चेक किया, तो वो राशि आज भी खाते में सुरक्षित है। जो 1,43,000 राशि जमा थी वो लगभग आज 2 के ऊपर पहुंच गई, 2 लाख के ऊपर पहुंच गई है, पर भवन में काम आज तक नहीं हुआ। और लगातार पंचायत मांग रही है, मीडिया में समाचार चल रहे हैं, पर विभाग इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और नई एक चीज़ और मेरे को जानकारी, जैसे सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि विभाग में ये जो निर्माण का पोर्टल बनता है विभाग में, उससे इसका नाम विलोपित कर दिया गया है, जिससे और मतलब संदेह होता है। मेरा नाम बचन सिंह मरावी, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला बुजबुजिया। स्कूल को लेकर तो अब ज़्यादा मैं कहता हूँ, स्कूल की हालत बहुत जर्जर है। स्थानीय प्रशासन, शासकीय स्तर से हमने अपने स्तर से कागजी कार्रवाई भी कर दिया गया है। कहते हैं कि फाइल हमारा भोपाल पहुंच गया, या शायद जल्दी बन जाए स्कूल, लेकिन बच्चों की बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो अल्टरनेट व्यवस्था किया गया था बरसात के समय में। आंगनवाड़ी वाले मैडम लोगों से बात करके सारे बच्चे एक साथ बैठते थे। 35 बच्चे हैं मेरे यहाँ, वहाँ 20 बच्चे करीब, तो जगह बहुत कम, न पढ़ाई न लिखाई, लेकिन आना जाना लगा है। और अभी सहयोग से एक झोपड़ी जैसा बना लिए हैं। अभी ठंड का समय है, इसलिए सब पढ़ाते लिखाते बन रहा है जैसा भी है, पर कुल मिला के भौतिक सुविधाओं के अभाव के कारण बच्चों को वो शिक्षा नहीं मिल पा रही जो उन्हें मिलना चाहिए था।